आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं संसद जिसे विधायिका कहते हैं उसके नोट्स बनाए हैं, 2 पेज में बनाए हैं। ये देख सकते हो आप, ये 2 पेज में ही बनाए, एक ये बस, बाकी तो ये तो खाली है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये 3 पेज के सिर्फ नोट्स हैं। और मैंने कहाँ से बनाए हैं वो बता दूँ मैं आप। ये बुक है, आप देख सकते हो, भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। और यहाँ से ये टॉपिक संसद विधायिका जिसे संसद कहते हैं, यहाँ से मैंने सारे टॉपिक लिए हैं पॉइंट। ये 10 क्लास की आरबीएडी बुक थे, आरबीडी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जहाँ से ये सारे टॉपिक दिए हुए, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में है टॉपिक ये सारे। ये 11 क्लास की राजनीति की विज्ञान है और यहाँ से मैंने पॉइंट लिए हैं, ये देख सकते हो सारे। तो अभी मैं आपको बता, एनसीईआरटी बुक है ना, वो भी मेरे पास है। 10th क्लास की एनसीईआरटी है, वो भी पीडीएफ है मेरे पास, इसलिए पीडीएफ से मैंने सारे नोट्स लिए, वो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड की हुई है। और अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कीजिए, मेहर टीचिंग नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी उसका लिंक, और मेरे चैनल के लिंक के नीचे भी दिया हुआ है। तो ये सारी पीडीएफ भी वही मिल जाएगी आपको, और ये नोट्स हैं। तो आप देख सकते हो संविधान के कौन से भाग में है, 5 भाग में है ये। अनुच्छेद 89 से 122 तक हैं। और राष्ट्रपति के जो 2 तो होते हैं अंग, राज्यसभा लोकसभा, जबकि राष्ट्रपति है ना, इसका सदस्य होता है, सदस्य नहीं होता है, फिर भी अंग है इसका। और एक जो 1954 में क्या कहा था उन्होंने, 1954 में राज्य परिषद जनता सदन 2 नाम थे इसके, लेकिन उसके स्थान पर 1954 में नाम बदल के लोकसभा और राज्यसभा कर दिया गया। उसके बाद सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसका आपको इतना भी डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। भारत की द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ये आपको पता है। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, 1919 के अधिनियम से ली गई है, और ब्रिटेन से। संसदनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली ली गई है, अमेरिका से। ये आप सारी डिटेल देख सकते हो। और इंग्लैंड को विश्व की संसद की जननी कहा जाता है। एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर राष्ट्रपति को संसद के अंग की सिफारिश की थी और उसको जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर। और संसद को अपना सचिवालय होता है, जिसका मुखिया कैबिनेट सचिव होता है। राजीव गौबा है ना, इसके सचिवालय के अध्यक्ष है। जिस तरह पदेन अध्यक्ष लोकसभा के है ना ओम बिरला, उसी तरह उसके भी अध्यक्ष होते हैं। और 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना जरूरी होता है संसद का, प्रथम तिथि से 6 माह के टाइम में। संसद के दोनों सत्रों को आहूत और छत्रावान तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 1 साल में 3 अधिवेशन होने बहुत जरूरी होते हैं। पहला बजट अधिवेशन होता है जो फरवरी से मई में होता है। फिर मानसून अधिवेशन होता है जो जुलाई से सितंबर में होता है। फिर शीतकालीन नवंबर से दिसंबर में होता है। अनुच्छेद 89 में दिया हुआ है कि भारत संघ की सदस्य संसद होगी, जिसका निर्माण राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर होगी। संसद के सदस्यों की योग्यता 84 में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एक तो योग्यताएं होती है ना, ये होती है नागरिकों, जो नागरिक होता है भारत का नागरिक, दिवालिया ना हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं पार, यानी कारावास नहीं किया हो, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। लेकिन 84 में मैंने बता दिया आपको, इसकी योग्यता बता दिया। 30 वर्ष की आयु राज्यसभा में, लोकसभा में 25 वर्ष की। संसद की कार्यप्रणाली हिंदी अंग्रेजी में। और 1963 के राजभाषा अधिनियम में अंग्रेजी को हिंदी के रूपांतर साथ नियंत्रण किया गया, लेकिन ये राजभाषा है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या होता है, इसका कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल होता है 12 से 1 बजे तक। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 तक। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 1 घंटे में, तारांकिक, अतारांकिक और अल्पकालीन। तारांकिक प्रश्न को जवाब है ना मौखिक रूप में देना होता है संसद के सदस्यों को, तथा इसके सामने 7 या 5 पूरक प्रश्न यानी पहले से पूछे जाते हैं। फिर अतारांकिक प्रश्न होता है ना, इसका लिखित रूप में जवाब देना होता है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। अल्प सूचना परतक प्रश्न होते हैं ना, वो 10 दिन का उसको समय दिया जाता है, उसके अंदर उसको जवाब देना होता है। फिर है ना 12 से 1 बजे तक का क्या होता है, शून्यकाल होता है, जिसमें पूर्व सूचना की, बिना पूर्व सूचना उसको सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है, इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। और शून्यकाल कब से स्टार्ट हुआ, 1962 से जारी है। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता होती है, बिना न्यायिक प्रक्रिया के। यहाँ कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कोई दंड प्रक्रिया नहीं होगी। बाकायदा उनको न्यायाधीशों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अगर होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। 110 में धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ये राज्यसभा में कभी नहीं, हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक। और अनुच्छेद 267 में संसद नीति, ये कई बार एग्जाम में आया है। 267 में आकस्मिक नीति। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। उसके कुछ संविधान संशोधन के जो नियम थे, गोलकनाथ बनाम प्रक्रिया, एक तो केशवानंद भारती, ये अभी मैंने नहीं लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में वो भी बताऊंगी मैं आपको। संविधान संशोधन है ना, साधारण बहुमत द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है। विशेष बहुमत आधे राज्यों की